Hello everyone, welcome back to Anisha Singh Official. Today I'm sitting at home, not going anywhere and not exploring any of the place. But I'm thinking that there are many things जिनको अभी बाहर आना है. We are visiting place, we are living our lives. But is that enough? No. Actually, काफी दिनों से as I am watching on social media also, in newspapers also, some same kind of news are in favor. Crimes and crimes everywhere. Many kinds of crimes used to be there. But here I am talking about the crimes against adolescents, against girls particularly, against children. Why so? हमारा ऐसा कल्चर तो नहीं है. Then why these बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? What is all that? Daily such kinds of news are actually popping out कि जी आज यहाँ पे 15 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया, वहां से स्कूल से आते हुए बच्ची लापता है. Parents are in tension. They have to explore, they have to just go out also. और उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी रिवील किया है just because they wanted to find out their kid. Are we not safe? Our kids are not safe. Why so? और क्या ये सच में ऐसा है कि ये चीजें आज अभी ही हमारे कल्चर से जुड़ी हैं? I don't believe this. लड़कियों के साथ particularly, and I had seen, I had listened also, बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें होना और इस तरह के इंसिडेंट्स आम है. और ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है. आज ये चीजें सामने आ जाती हैं. अर्लियर लोगों में इतना जो है साहस नहीं था, लोगों में इतना करेज नहीं था कि वो चीजें अपने मुंह से बोल पाते. Today there are many means. सोशल मीडिया है, हर तरह के आपके जो है न्यूज़पेपर हैं, हम लोग अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. But earlier these things were not available. But yes, हमारी जो मेंटालिटी थी, हमारी जो मानसिकता थी, that was same. We all used to see na Mahabharata also and many other things. Also, in our culture we have seen the degradation of women. And I'm still thinking, क्या हम सच में ग्रो कर गए हैं? Is it really true कि women जो है वो सच में कांधे से कांधा मिला के चल रही है? And if yes, तो why are we not able to give a proper reply? हम अपने बच्चों को सिखाते हैं behave properly, now you are just a big girl, behave properly. Why we are telling the girls only to behave? Why not boys? Why not boys? Why not those people, those who are having their own daughters at home but still they are doing crimes to others' daughters? Why so? This is all about mentality. This is all about mentality. एक तरफ हम लोग कहते हैं कि जी अपनी माँ की इज्जत कीजिए, अपनी बहन की इज्जत कीजिए, औरतों की इज्जत कीजिए, और दूसरे ही पर वही लोग माँ बहन की गालियां देते हैं. बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, बट कैन यू रियली इमेजिन दैट थिंग कि ये वही स्कूल्स हैं जिस तरह से हम स्कूल्स को देखा करते थे. Crimes are there in the schools even. Crimes are there in tuition classes. Crimes are there कि अगर बच्चा अपनी ट्रांसपोर्टेशन से जा रहा है, he or she is not safe. Why so? हम लोगों ने ग्रो किया है कि हम लोगों ने डिक्रीज किया है मेंटालिटी वाइज अपने आप को, मॉरल वाइज we are decreasing. And thing is that ऐसा हो क्यों रहा है? क्या रियली हमारे इंडिया की औरतें इतनी कमजोर है
कि वो रिप्लाई नहीं कर सकती, और वी आर समहाउ लैकिंग कि हम उनको उतना स्ट्रांग बना नहीं पा रहे हैं। हम उनको वैल्यूज तो दे सकते हैं, बट हम उनको ये नहीं बता सकते हैं कि जो आपकी बाहर की दुनिया है वहां पे अगर आपको अच्छे इंसान मिलेंगे तो बुरे भी मिलेंगे। यू हैव टू डील विद देम ऑल्सो। वी आर अनेबल टू टीच देम हाउ, कैसे डील करें वो उनसे। उनको हम एक फेरी टेल सुना के कभी बड़ा नहीं कर सकते। हमें उन्हें बताना है कि लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेज ओनली, देयर आर मेनी थिंग्स दे हैव टू सी। कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होगा, and they should be ready to fight with that. They should be ready to raise the voice against that. एक बार अगर एक वॉइस दबी है तो बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं उस एक वॉइस की वजह से आज भी जिंदा है। They are still doing wrong to others, one after another. और एक वॉइस इन सब क्रिमिनल्स के क्राइम्स बहुत हद तक कम कर सकती है। हम आज भी जो है बेटा होने की खुशी मनाते हैं। डेफिनेटली कुछ एक चेंजेस आए हैं। आई हैड सीन सच पीपल जो बेटियों को बराबर की इज्जत देते हैं, जो बेटियों को जो है बराबर का दर्जा देते हैं। आई एम ऑल्सो द एग्जाम्पल, बट थिंग इज दैट अगर क्राइम्स आज भी लेडीज के खिलाफ हैं, अगर क्राइम्स आज भी लड़कियों को लेके हैं, आई एम नॉट थिंकिंग कि हम कहीं भी ग्रो कर रहे हैं। No, then whatever schemes are going on for the girls, whatever facilities our country is providing to them, these are mere, you can say, दिखावा है, nothing else, nothing else, nothing else. Politically, if you are doing so, that's right, that's your job. But think morally also. Think about those ladies, those who had given birth to you. उन लड़कियों के बारे में सोचिए जो आपको हर साल राखियां बांधती हैं। उन बेटियों के बारे में सोचिए कि जो पूरा दिन घर पे बैठ के अपने फादर की वेट करती हैं, और जब वो अपने बाप, भाई, अपने ब्रदर के अलावा कोई ऐसा घिनौना चेहरा देख लेती हैं, उनका विश्वास तो हर रिश्ते से उठ जाएगा ना। टीचर्स, they are the builders of nation. What we expect from a teacher? We expect a protector, an ideal character. But no, our children somehow are not safe even in the schools. Back to back ऐसा हुआ है कि कहीं पे टीचर्स के नाम सामने आ जाते हैं कि जी वहां पे फला टीचर ने इतनी साल की बच्ची के साथ क्राइम किया। आई एम नॉट एक्चुअली ब्लेमिंग एनीवन, सब एक तरह से नहीं होते हैं, सब जगह जो है इस तरह की चीजें नहीं है, बट समहाउ वी आर रॉन्ग कि हम ऐसे लोगों को रोक क्यों नहीं पाते। वॉज दैट टीचर वॉज अलोन इन द स्कूल, नो वन एल्स वॉज देयर। और अगर बच्चे के साथ क्राइम हो रहा है तो हमें उनको ये चीज बोलनी है, ये चीज बतानी है कि यू हैव टू स्पीक, वी हैव टू गिव देम दिस नॉलेज ऑल्सो, एंड सच काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स शुड ऑल्सो बी देयर इन द स्कूल बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ आवर। हमें बच्चों को बताना है कि अच्छी जगह पे भी बुरे लोग हो सकते हैं। दैट्स नॉट इन आवर हैंड, दैट्स नॉट इन एनीवन्स हैंड एक्चुअली। हमें उनको लोगों को पहचानना बताना है ताकि ये क्राइम्स कम हो सके। लोगों के, इस तरह के लोगों के मन में ये डर होना चाहिए कि अगर हम किसी बच्चे के साथ भी गलत करेंगे, सो दे हैव ऑल राइट, दे हैव ऑल द राइट्स, दे कैन स्पीक लाउड अगेंस्ट अस। ये नहीं कि डरा के, धमका के या किसी भी तरह से उनको बदनामी के डर से चुप करवा दिया जाए और क्राइम्स बढ़ते रहें। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। Actually, I was quite upset after listening such news, and sometimes it happens कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं, and better to speak those things that time only. And I think now हमारे पास बहुत सी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों को खुल के बात करना इन इश्यूज पे,
उनसे हर तरह की कॉन्वर्जेशन करना, वी हैव टू मेक देम कंफर्टेबल विद अस, नॉट ओनली मदर्स बट फादर्स ऑल्सो. देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट एट ऑल. आज भी लेडीज अपने वर्किंग प्लेस पे जो है इस तरह की हरासमेंट बर्दाश्त करती हैं. क्यों? We have all the equal right, we all are living in democracy and definitely हमारे पास लेडीज के पास जो है वो ज्यादा राइट्स हैं एज कम्पेयर टू मैन, बट फिर भी हम अपने आप को बेचारा क्यों बनाएं? कोई आपके साथ अगर एक बार गलत करता है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उसको 10 बार लोगों के सामने एक्सपोज करें. और अगर आप नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स somehow you are agree with that person. आपको उसके क्राइम का जवाब देना है. आपके लिए किसी भी तरह की हरासमेंट नहीं है, वेदर दैट इज अ वर्किंग प्लेस, वेदर दैट इज योर होम और एनीवेयर एल्स. बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, दैट्स आवर ड्यूटी कि जो भी क्राइम अगर हमारे सामने आ रहा है, वी हैव टू स्टॉप देम देयर ओनली, जितना भी हम कर सकते हैं. वी हैव टू एक्सप्लोर देम. बताइए लोगों को कि ऐसे लोग हैं ये, बताइए. चुप रह के क्या है? अगर आप गलत हैं तब आप चुप रहो, बट अगर दूसरा गलत है तो आप क्यों बोल रहे हो? आपको उसको एक्सप्लोर करना है, आपको उसको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि गलत इंसान ही चुप रहता है. वी ऑल हैव सीन ना कि अगर हम गलत हैं तो वी विल बी क्वाइट. व्हाई सो? व्हाई सो? So actually I wanted to share this topic, I wanted to discuss this topic and not finding anyone, so I thought कि चलिए आप ही लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं. And if you people are agree with me, so just do write in comment box and just give your suggestions to the world कि अगर इस तरह के crimes आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, then are children safe in this world, in this society? क्या सच में हमारे चिल्ड्रन सेफ हैं? एंड वी हैव टू फाइंड आउट. कुछ ना कुछ वे तो निकालना पड़ेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.